नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग लालगढ़ के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा विश्व, भारत व राजस्थान का क्षेत्रफल। आज हम बात करेंगे क्षेत्रफल को लेकर। क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व को भी लेंगे, भारत को भी लेंगे और राजस्थान को भी लेंगे। जैसे कि मैं बात करूं तो ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर दो भाग होते हैं, एक जल मंडल और एक स्थल मंडल। तो ये जो अपना भाग है ये है जल मंडल। ये भाग कौन सा अपना जल मंडल, और ये भाग अपना स्थल मंडल। अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी पे तो जल मंडल का जो भाग है वो है 70.8%। कितना भाग है? 70.8%। वही अगर भाग करूं कि स्थल मंडल का जो भाग है वो है 29.2%। स्थल मंडल का भाग कितना है? 29.2%। और जल मंडल का भाग कितना है? 70.8%। अगर बात करूं जल मंडल के अंदर तो जल मंडल के अंदर महासागर होते हैं। क्या? महासागर। अगर वही बात करूं स्थल मंडल के अंदर तो स्थल मंडल के अंदर होते हैं महाद्वीप। क्या? महाद्वीप। अगर बात करूं महासागरों की तो महासागर हैं 5। अगर बात करूं महाद्वीपों की तो महाद्वीप है 7। अब बात करते हैं महासागर कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर। सबसे पहले प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है। अगर बात करूं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, या फिर सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे की अगर मैं बात करूं तो अंध महासागर। कौन सा? अंध महासागर। अगर तीसरे की बात करूं तो हिंद महासागर। हिंद महासागर। अगर चौथे की बात करूं तो आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। उसके बाद अगर पांचवें की बात करूं तो अंटार्कटिक महासागर। क्या? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर। क्या? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर। पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अगर बात करूं सबसे बड़े की तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर है अंटार्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद अगर बात करें महाद्वीपों की तो महाद्वीप हैं 7। अगर इनकी बात करें तो एक नंबर पर आता है एशिया। कौन सा? एशिया। अगर बात करूं 2 नंबर की तो अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद अगर बात करूं तो दक्षिणी अमेरिका। कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करूं उसके बाद अंटार्कटिक महाद्वीप। 5वें नंबर की बात करूं तो अंटार्कटिक महाद्वीप। ये अपने 5वें नंबर पे पड़ता है अंटार्कटिक महाद्वीप। उसके बाद बात करूं तो 6ठे नंबर पर यूरोप। 6ठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप। और 7वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7वें नंबर पे कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो सबसे बड़े महाद्वीप की बात करूं तो एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी तरीके से सबसे बड़े महासागर की बात करूं तो प्रशांत महासागर। अगर सबसे छोटे महासागर की बात करूं तो अंटार्कटिक महासागर। उसके बाद हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा महासागर है जो, वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर
अंटार्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीपों के अंदर आते हैं देश, महाद्वीपों के अंदर आते हैं देश। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो सबसे बड़ा देश रूस। कौन सा? सबसे बड़ा रूस, जिसकी जनसंख्या की बात करूं या फिर एक पॉइंट, जनसंख्या की बात नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, जो कि 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर में, 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है देश, तो वो है वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की क्षेत्रफल की बात करूं तो 0.44 वर्ग किलोमीटर, 0.44 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है वेटिकन सिटी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। अगर जिसकी वर्ग किलोमीटर के अंदर हम क्षेत्रफल देखें तो 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं जनसंख्या को लेकर, सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो है चीन। तो वो देश कौन सा है? चीन। अगर मैं बात करूं जनसंख्या कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1.35 करोड़, 1.35 करोड़ जनसंख्या किसकी है? चीन की। 1.35 करोड़ किसकी है? चीन की। अगर बात करूं जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा कौन है, तो यही होगा वेटिकन सिटी, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से भी। वेटिकन सिटी की जनसंख्या की दृष्टि भी सबसे छोटा देश है। अब उसके बाद अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, थोड़ी बात मैं यहाँ भारत के संदर्भ में करना चाहूँगा। उसके बाद अगर बात करें भारत के संदर्भ में, अगर मैं बात करूं भारत को लेकर, सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर यही आपसे वर्ग मील के अंदर पूछ ले तो 12,69,219 वर्ग मील के अंदर ये क्षेत्रफल आपको दिखेगा। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगर वही वर्ग मील के अंदर पूछें तो 12,69,219 वर्ग मील। उसके बाद मैं बात करूं कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है, तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है, विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है अभी विश्व के क्षेत्रफल का भारत, तो वो है 2.42%। 2.42% विश्व के क्षेत्रफल का कौन है? भारत। अगर उसके बाद विश्व की टोटल जनसंख्या का अगर भारत में देखा जाए तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। कहने का मतलब अगर विश्व के अंदर 100 की जनसंख्या है तो भारत में उनमें से कितने हैं? 17.5% लोग भारत में रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं मैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करूं तो वो है राजस्थान। अगर दूसरे नंबर की बात करूं तो वो है MP यानी मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर 3 नंबर की बात करूं तो वो है महाराष्ट्र। अगर 4 नंबर की बात करूं तो वो है UP। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा राज्य भारत का वो है राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश
उसके बाद महाराष्ट्र और सबसे अंतिम जो चौथे स्थान पर आता है वो है यूपी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य कब बना था, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर लिया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया था, राजस्थान बन गया था। अगर मैं बात करूं सबसे छोटे जिलों की, सबसे छोटे राज्यों की, सबसे छोटे राज्यों की, सबसे छोटे राज्यों के लिए एक ट्रिक भी है, जीएसटी नामी, क्या, जीएसटी नामी, जीएसटी नामी, जी से आप लगाओ गोवा, एस से, जी से गोवा, एस से सिक्किम, सबसे पहले गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड और नागालैंड के बाद मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड के बाद मिजोरम। ये है भारत के 5 सबसे छोटे राज्य और ये है भारत के 4 सबसे बड़े राज्य, जिनमें राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद अगर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था, तो 26वां राज्य, 26वां राज्य कौन सा बनाया गया था, 1 नवंबर 2000 को बना था। 1 नवंबर 2000 को कौन सा बना था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग किया गया था, ये एमपी से, इसको एमपी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। इसके बाद ही राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना था भारत का। अगर बात करूं 27वें की, 27वां कब बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को कौन सा बना था नया राज्य, तो वो बना था उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया था, तो यूपी से अलग किया गया था उत्तराखंड को। मैं 26वें की बात करूं तो 26वां छत्तीसगढ़ बना था, और 27वें की बात करूं तो 27वां उत्तराखंड बना था। उसके बाद अगर बात करूं 28वें की, 28वां राज्य कौन सा था, तो वो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार बनाया गया था। बिहार बनाया गया था, और बिहार को किससे अलग किया गया था, झारखंड से। बिहार को किससे अलग किया गया था, झारखंड से अलग किया गया था। उसके बाद अगर बात करूं 29वां, और 29वां जो राज्य बनाया गया था वो 2 जून 2014 को बनाया गया था। 2 जून 2014 को बनाया गया था तेलंगाना। तेलंगाना जिसको किससे अलग किया गया था भाई, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। अगर बात करूं 26वें की, तो 26वां राज्य कब बनाया गया था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था, मध्य प्रदेश से अलग करके। उसके बाद 27वें की अगर बात करूं तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था, यूपी से अलग करने के बाद। उसके बाद अगर बात करूं 28वें राज्य की, तो 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था बिहार, जो कि झारखंड से अलग किया गया था। अगर बात करूं 29वें राज्य की, तो 29वां राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया था, जो कि तेलंगाना था, और इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था, इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। तो थोड़ी बात
राजस्थान के संदर्भ में भी करेंगे हम। राजस्थान, हेडिंग लगा लो राजस्थान। अगर मैं बात करूं राजस्थान के क्षेत्रफल की तो वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर यही क्षेत्रफल आपसे वर्ग मील में पूछ लें तो 139 वर्ग मील याद रखना। 139 वर्ग मील। अगर क्षेत्रफल किलोमीटर में पूछे, वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर यही वर्ग मील में पूछें तो 132 याद रखना दोस्तों। उसके बाद अगर बात करूं कि पूरे भारत का राजस्थान कितने प्रतिशत है तो वो है 10.41%। पूरे भारत का राजस्थान कितने प्रतिशत है? 10.41% है। उसके बाद अगर बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है जैसलमेर। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। उसके बाद अगर बात करूं तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर के बाद बीकानेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर और बीकानेर के बाद जोधपुर। आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछने लग गए हैं दोस्तों, जैसे पूरे राजस्थान का जैसलमेर कितने प्रतिशत है तो वो है 11.22%। कितने प्रतिशत है? पूरे राजस्थान का जो जैसलमेर है वो 11.22% है। उसके बाद अगर बात करूं बाड़मेर की तो बाड़मेर 8.27%। पूरे राजस्थान का है जो 8.27% है। इसके बाद बात करें बीकानेर की तो 7.96%। 7.96% पूरे राजस्थान का बीकानेर है। अगर बात करूं जोधपुर की तो जोधपुर 6.67% है दोस्तों। 6.67% कौन सा है? पूरे राजस्थान का जोधपुर। कई बार इनका क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं, तो जैसे जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401। कई बार क्षेत्रफल भी पूछ लेते हैं, तो जैसलमेर का कितना है? 38,401। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान के सबसे छोटे ज़िलों की तो सबसे छोटे ज़िलों के लिए एक ट्रिक भी बनाई गई है जिसको D3RP भी आप बोल सकते हो। D3 का जो मतलब है वो सबसे पहला छोटा जिला है जो धौलपुर। उसके बाद दौसा के बाद अगर बात करूं तो डूंगरपुर। दौसा के बाद अगर बात करूं तो डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद अगर बात करूं तो वो है राजसमंद। और राजसमंद के बाद आपको बताया था प्रतापगढ़। 5वां सबसे छोटा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। और कौन से कमेटी के अनुसार बनाया गया था? तो परमेश्वर कमेटी के अनुसार बनाया गया था, और 5वां सबसे छोटा जिला है। अगर मैं धौलपुर की बात करूं तो धौलपुर पूरे राजस्थान का 0.89% है। 0.89% है जो कि धौलपुर है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है जो कि जैसलमेर है 11.22% है, वह धौलपुर से कितना बड़ा है? अगर बात करूं राजस्थान का सबसे बड़ा जिला सबसे छोटे जिले यानी धौलपुर से कितना बड़ा है तो वो 12.66 गुना बड़ा है। अगर बात करूं जैसलमेर की तो जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? 12.66 गुना बड़ा है। तो इसी के साथ आपका टॉपिक आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।